7 फरवरी यानी हिंदी का पेपर। व्याकरण में कितने तैयार हैं आप? आइए देखते हैं। क्यों अभी भी नहीं उठाई ना हिंदी? अब तो पढ़ लो मेरे साथ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। नहीं है ना विश्वास? मिला लेना प्री बोर्ड में क्वेश्चन, एक भी बाहर नहीं जाएगा। नमस्कार मेरे हिंदी प्रेमियों, कैसे हैं आप सब? मैं सुमित सिंह तोमर आर्यविहान के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसी बेहतरीन क्लास जहां केवल 1 घंटे में हम आपको पूरा काव्यबोध यानी कि प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण और बिंब पूरे के पूरे 1 घंटे में कंप्लीट करवाएंगे, वो भी कॉन्सेप्ट और इमेज के माध्यम से। पता है आपके एग्जाम का बहुत कम समय बचा है, आप अंदर ही अंदर डर रहे होंगे और लगातार YouTube पर कोई ऐसी वीडियो देख रहे होंगे जो ज्यादा बड़ी भी ना हो, पूरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और एग्जाम से बाहर एक भी प्रश्न ना जाए। तो आप एकदम सही जगह पर हैं, क्योंकि हम यहां केवल 5 वीडियो के माध्यम से आपकी पूरी हिंदी कवर करने वाले हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। मेरे विश्वास के साथ केवल 5 वीडियो में आपकी पूरी हिंदी कवर कर ली जाएगी, जिसमें हमारा पहला वीडियो है आज काव्यबोध। और काव्यबोध में हम पढ़ना क्या है हमें और कैसे पढ़ना है, उससे पहले हमें यह समझना है कि हमें यह टॉपिक क्यों पढ़ना चाहिए। भाई हम कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम को करने से पहले केवल और केवल एक रीजन तो हमें मिले, लेकिन यहां मैंने आपको 4 या 5 रीजन दे रखे हैं कि हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ेंगे। पहली बात है कि क्योंकि एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। भाई हम टॉपिक जब ही तो पढ़ेंगे जब एग्जाम में वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी बात, ज्यादातर बच्चों को यह कठिन लगता है। मैं कहूंगा बेटा बिंब क्या है, बहुत सोचेगा कि सर बिंब, हाँ मैंने 12th में पढ़ा तो था लेकिन पता नहीं है सर क्या है। तो हम यहां आपके एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने वाले हैं। दूसरा कि हम व्याकरण में अक्सर कहां गलतियां करते हैं यह भी देखेंगे। अरे भाई एग्जाम का टाइम आने वाला है, केवल 1 महीना बचा है हमारे एग्जाम में। 7 फरवरी को पहला हिंदी का पेपर है और हमें यही नहीं पता कि हम गलतियां कहां करने वाले हैं। तो यह सबसे बड़ी भूल है हमारी, क्योंकि हमें एग्जाम से पहले अपनी गलतियां पता करना आनी चाहिए। अगला क्या है कि पिछले साल एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे गए, हम करा तो रहे हैं काव्यबोध, लेकिन आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां से वो भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। और अंतिम और इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी एग्जाम दे लीजिए, 12th के बाद भी कोई भी एग्जाम दे लीजिए, व्याकरण से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी सर, क्योंकि हर एग्जाम में हिंदी का ये व्याकरण तो आपसे पूछा ही जाता है, इसीलिए भी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आ जाते हैं, हम हिंदी व्याकरण की बात कर रहे हैं तो हमारे एनसीईआरटी क्लास 12th में हिंदी व्याकरण 2 भागों में बटा हुआ है भैया। कौन कौन से 2 भाग हैं? पहला है काव्यबोध जैसा कि आप पढ़ते हैं, और दूसरा है भाषाबोध। तो हम काव्यबोध और भाषाबोध 2 व्याकरण में जो हमारे 2 पार्ट हैं उनकी बात कर रहे हैं। काव्यबोध टोटल कितने 9 नंबर का आता है, 1 अंक के 5 प्रश्न आते हैं, 2 अंक के 2 प्रश्न आते हैं, टोटल 4 नंबर के, और 3 नंबर का यहाँ कोई भी प्रश्न नहीं बनता है। इसी के अनुसार भाषाबोध टोटल 12 नंबर का होता है सर, 5 प्रश्न आते हैं 1-1 नंबर के, उसके बाद 2 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं, और एक प्रश्न यहां 3 नंबर का भी पूछा जाता है, भाव पल्लवन, भाव विस्तार, अरे भाई संवाद, यही तो 3 नंबर का प्रश्न यहां से पूछा जाता है। तो आज हमारे इस पहले वीडियो में हम केवल और केवल बात करेंगे काव्यबोध की। और बात क्या सर कि यहीं से आपको मैं गारंटी दिलवाता हूं एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं जाएगा, और यहीं पर बैठकर आपको अगर याद ना हो जाए तो आप कहना। ठीक, तो शुरू करते हैं। हमारे क्या है, टोटल काव्यबोध की बात करेंगे। हमने अभी बात की टोटल 9 नंबर यहां से हमारे कवर होंगे डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से और भी नंबर यहां से कवर होने की संभावना है। तो शुरुआत करते हैं, हमें काव्यबोध में क्या पढ़ना है। जैसा कि हम देख चुके हैं, सबसे पहले काव्य के भेद पढ़ेंगे, कितने भेद होते हैं, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, जो हम अभी बात कर रहे थे। उसके बाद हम पूरे रस को पढ़ेंगे, रस की परिभाषा पढ़ेंगे, रस 9 होते हैं या 10 होते हैं, थोड़ी बहुत उनकी भी चर्चा हमारी और आपकी होगी। उसके बाद हम अलंकारों की बात करेंगे, अलंकारों के प्रकार पढ़ेंगे, और जो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में अलंकार लगाए हुए हैं
उन अलंकारों की हम बात करेंगे। उसके बाद छंद पढ़ेंगे कि छंद होता क्या है, छंद को नियम कैसे कहते हैं, वर्ण क्या है, गति क्या है, यति क्या है, लय क्या है, तुक क्या है, ये सब छंद के अंतर्गत ही तो आते हैं, उनकी भी चर्चा होगी। और उसके बाद शब्द गुण, जो 3 प्रकार के शब्द गुण होते हैं उनकी भी बात करेंगे। और अंत में हम आ जाएंगे बिंब पर कि बिंब क्या होता है। तो आज हमें इतने टॉपिक कवर करने हैं, और वो भी मैं फिर कह रहा हूं इमेज और हमारे बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट के माध्यम से। तो आ जाइए, अब करते हैं श्री गणेशाय नमः अपने टॉपिक का। तो पहला टॉपिक है हमारा काव्य, मतलब पहले ही बात करेंगे पॉइंट में काव्य की। काव्य का अर्थ क्या होता है? कविता। सीधा सी बात समझिए, संस्कृत में कविता को ही काव्य कहा जाता है। ठीक, आपके मन में बिल्कुल भी ये भ्रांति नहीं होती कि सर काव्य क्या होता है। काव्य का क्या अर्थ है? कविता। पढ़ लो अच्छे से। अब आ जाते हैं, संस्कृत के अनेक आचार्यों ने काव्य को परिभाषित किया है, जिसमें से 3 परिभाषाएं प्रमुख हैं। केवल 3 ही परिभाषा ली। क्यों ली? क्योंकि 2 तो आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। कौन कौन सी? एक तो आचार्य विश्वनाथ की, एक जगन्नाथ की। 2 आपके एग्जाम में आ चुकी हैं। तो यहाँ भामा की भी आवश्यक है कि हो सकता है अब की बार भामा की भी ये परिभाषा पूछ दें। तो क्या है भामा के अनुसार काव्य की परिभाषा? शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी शब्द और अर्थ को जो साथ लेकर चले वही क्या है? काव्य है, ऐसा भामा कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार क्या है? वाक्यम रसात्मक काव्यम, यानी रस युक्त वाक्य ही काव्य होते हैं। संस्कृत याद नहीं कर पा रहे हैं, हिंदी में लिख लीजिए, रस युक्त वाक्य ही काव्य होते हैं। और तीसरा क्या है? जगन्नाथ के अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द है काव्यम, यानी रमणीय अर्थ का प्रतिपादक करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? काव्य, यानी कविता कहलाते हैं। ये तीनों परिभाषाएं हमें बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है, क्योंकि हमारे एग्जाम में 2 तो पूछी गई और 1 पूछने की संभावना बनती है। तो ये हो गई हमारी परिभाषाएं। उसके बाद आते हैं सीधे काव्य के भेद पर कि भाई कविता कैसी होती है। 2 प्रकार की, एक श्रव्य यानी कि सुनने वाली, दूसरी दृश्य यानी कि देखने वाली। भाई 2 ही प्रकार की कविता होती है। उसके बाद श्रव्य में कौन कौन से आएंगे? प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। और दृश्य में कौन से आएंगे? रूपक और उपरूपक। आपके सिलेबस में केवल प्रबंध और मुक्तक दी हुई है, तो रूपक और उपरूपक केवल हमें याद करना है, समझने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एग्जाम का टाइम है भैया, हमको हीरो नहीं बनना है, हमें ज्ञानी नहीं बनना है। अब जितना आवश्यक हो उतना ही पढ़ें। ज्ञानी बनने का टाइम था जुलाई से आप पढ़ते रहते और ज्ञानी बन जाते, कोई इशू नहीं था। अब ज्ञानी बनने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जितना आवश्यक उतना ही कहा गया है ना हमारे हिंदी में कि उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी लंबी चद्दर हो। तो आपकी चद्दर अब बची है केवल 1 महीने की, तो अब बिल्कुल भी पैर पसारने की आपको आवश्यकता नहीं। तो प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। अब प्रबंध काव्य के कौन कौन से भेद होते हैं? महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यायिका। ये 3 याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम्पल और अन्य चीजों में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद क्या है भैया? मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य भी 2 प्रकार के होते हैं, गेय मुक्तक और पाठ मुक्तक। आप कहेंगे सर बता क्यों नहीं रहे? बताने के लिए अलग से है ना आपके पास, लेकिन उससे पहले बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बहुत ही विशेष सूचना, विशेष के साथ साथ बहुत ही आवश्यक है कि अब आर्यविहान की जो हमारी टीम है, बच्चों के बहुत डिमांड पर बार बार बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर ठीक है क्लास है, लेकिन एक ऐसे रिवीजन नोट्स ले आइए जिनसे कम से कम हम पढ़ करके एग्जाम में बेहतरीन नंबर ला सकें और हमारा पूरा रिवीजन हो जाए। उसके लिए क्या है भैया, हमारे रितेश सर लेकर आए हैं आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया फायदे की चीज, महा रिवीजन नोट्स, जो आपको दिए जाएंगे। कैसे? आप एप्लीकेशन पर जाएंगे, एप्लीकेशन पर देखेंगे खोलकर, वहां आपको शुरुआत में ही लिखा मिलेगा महा रिवीजन नोट। उसके बाद एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आप फिल कर देंगे जिसमें पूरा एड्रेस वगैरह डला हुआ होगा। उस एड्रेस के माध्यम से ही नोट्स आपके घर पहुंचा दिए जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, एग्जाम का आखिरी टाइम है और इंपॉर्टेंट चीजें इसमें दी गई हैं। जिन लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो इन नोट्स से पार करके अपनी नैया पार कर लेंगे। ठीक, तो महारिवीजन नोट्स हो गया। उसके बाद हमने एक और बैच लॉन्च किया है। बहुत से बच्चों की शिकायत रहती है कि सर हमने संभव में पढ़ ही नहीं पाया, टाइम से हमने लॉन्च मतलब ज्वाइन ही नहीं कर पाया, तो सर अब क्या करें? तो ऐसी स्थिति में आपके लिए एक और बैच लेके आया गया है, संभव 2.0 बैच। अब इसमें क्या है, इसमें रजिस्ट्रेशन की डेट तो आपको लिखा ही है, 15 से 24 दिसंबर तक इसके रजिस्ट्रेशन होंगे। और रजिस्ट्रेशन में हम साइंस, कॉमर्स और आर्ट तीनों के ही लिए लेकर आए हैं, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सीमित पैसे में आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा।
तो बच्चों ये आखिरी मौका है आप सबके पास कि आप कैसे अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो आ जाते हैं अब हम प्रबंध काव्य। भैया आप कह रहे थे प्रबंध काव्य क्या होता है, तो प्रबंध काव्य वह काव्य रचना जिसमें किसी कथा या जीवन का क्रमबद्ध वर्णन हो, व्यवस्थित वर्णन हो और विस्तृत हो। भाई प्रबंध का अर्थ क्या होता है, बंधन में बंधा हो, मतलब अब पूरा एक तरीके से ऊपर से नीचे तक जिसका पूर्वापर संबंध हो, मतलब पहली लाइन दूसरे संबंध तो दूसरी तीसरे से। जैसे रामचरितमानस आपने तुलसीदास जी का पढ़ा होगा, राम जी का जन्म हुआ, राम जी का विवाह हुआ, राम जी वन को गए, राम जी ने रावण को मारा, फिर वापस अयोध्या वापस आए, जैसे हम दिवाली मनाते हैं। ये क्या है, राम जी के जीवन की पूरी घटना क्रम बाई क्रम बताई गई है ना, बस किसी के भी जीवन की पूरी घटना क्रम से बताई जाए, वही प्रबंध का। याद नहीं करना, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना। देख लीजिए रामचरितमानस को फोटो के माध्यम से, इमेज आपको दिख ही रही है। अब पूछेगा भैया प्रबंध का कौन सा होता है, तो सीधा रामचरितमानस लिख दो तुलसीदास का। उसके बाद प्रबंध काव्य के प्रमुख उपभेद कौन से हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यायिका का हम बात कर चुके हैं अभी। अब आ जाते हैं महाकाव्य और खंड काव्य पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एनसीईआरटी के लिए बहुत आवश्यक है। क्यों, क्योंकि बार बार एमपी बोर्ड में पूछा जा रहा है। तो महाकाव्य क्या होता है, महाकाव्य में किसी व्यक्ति विशेष के संपूर्ण जीवन का चरित्र होता, नाम ही महाकाव्य है। महा यानी बड़ा, महादेव आपने सुना होगा, शंकर जी मतलब देवों में भी जो सबसे बड़े हैं महादेव, उन्हें तो बोलते हैं ना। तो ऐसे ही महा का अर्थ होता है बड़ा और खंड का अर्थ होता है टुकड़ों में। तो वह काव्य जिसमें जीवन के किसी एक घटना का वर्णन हो, खंड यानी टुकड़ों में हो, वो क्या होता है, वो खंड काव्य के अंतर्गत आता है। यह आकार में बड़ा होता है भैया, जब महा है तो आकार में बड़ा ही होगा, और ये छोटा है क्योंकि आकार, क्योंकि खंड है, टुकड़ा है तो आकार में छोटा होगा। अब इसमें कम से कम 8 सर्ग आने चाहिए। सर्ग का अर्थ होता है भाग, है ना, कम से कम 8 भागों में बटा हुआ होना चाहिए। ठीक, तो ऐसे समझ लीजिए उसको। और खंड काव्य छोटा होता है, उदाहरण लिख दीजिए रामचरितमानस, कामायनी, इसमें उदाहरण लिख दीजिए जयद्रथ वध, हल्दी घाटी का युद्ध। बहुत ही सिंपल है, कोई भी ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। अब आ जाते हैं मुक्तक काव्य कर। मुक्तक एक ऐसी काव्य शैली है जिसमें हर छंद पद अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र होता है, इसमें कोई भी दूसरा छंद पूरी कथा से कोई भी संबंध नहीं होता। मुक्त का अर्थ क्या होता है, फ्री, स्वतंत्र। अब यहाँ एक छंद दूसरे छंद से कोई भी मतलब नहीं रखेगा। जैसे रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई आपस में एक दूसरे से बंधी हुई है, पहले कुछ बताया गया फिर दूसरा उसका क्रम से चल रही है पूरी बात। मुक्तक में ऐसा कुछ नहीं होगा, ऊपर वाली लाइन कुछ कह रही होगी, नीचे वाली लाइन कुछ कह रही होगी। कबीरदास जी के दोहे आपने पढ़े होंगे, ये सब मुक्तक काव्य में ही लिखे गए हैं। तो ऐसे ही वो जो अपने आप में पूरे स्वतंत्र हो, जैसे मधुशाला हरवंश राय बच्चन की और कबीरदास जी के दोहे, ये मुक्तक काव्य हैं। मुक्तक काव्य 2 प्रकार के होते हैं, गेय मुक्तक और पाठ मुक्तक। समझने की आवश्यकता विशेष इसलिए नहीं है, क्यों, क्योंकि आपके में केवल पूछे ही जाते हैं कि मुक्तक काव्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अब आ जाते हैं रस पर। तो भैया हमारा अगला क्या है, रस। चलिए रस को पढ़ लेते हैं। भाई रस क्या है, रस का अर्थ है आनंद, जिस भी काम करने में हमारा मन प्रसन्न हो, अंदर से खुशी हो, वही रस। परिभाषा देखते हैं फटाफट। रस का अंत क्या है, अभी बताया, आनंद, अर्थात काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने में श्रोता या पाठक के हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है। कोई भी कविता पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने में आपको क्या हो रहा है, आनंद हो रहा है, मजा आ रहा है, वही रस है। ठीक, अब क्या है, रस को काव्य की आत्मा माना गया है और प्राण भी माना गया है। मतलब अब कविता की आत्मा, भाई कविता में जब तक आनंद ही नहीं आएगा तब तक कविता काय बात की, इसीलिए रस को काव्य की आत्मा माना गया है। आ जाते हैं फटाफट, रस के अंग कितने होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार आपके पीवाईक्यू में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपोर्टेंट है, लिख लीजिए। रस के 4 अंग होते हैं, पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। आइए इनकी बात करते हैं फटाफट जल्दी जल्दी। स्थायी भाव क्या होते हैं, मानव के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान है, यानी कि परमानेंट, जो हमेशा आपके हृदय में है। या कैसे कि सर प्रेम तो आपके हृदय में है, आप किसी महिला या स्त्री या आपकी जो भी प्रेयसी है उसको देख करके आपके हृदय में उमड़ाना प्रेम है, तो स्थायी भाव। क्रोध तो आपके हृदय में पहले से ही है, कैसे, आपने किसी अपने दुश्मन को देख लिया तो क्रोध तो आया ना, लेकिन देखने से आया, आपके है तो आपके हृदय में ना। ऐसे ही प्रत्येक स्थायी भाव आपके हृदय में पहले से विद्यमान है। क्यों, क्योंकि स्थायी भाव हैं, तो वह भाव जो मानव के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं। मूलतः स्थायी भावों की संख्या कितनी है, 9 है, इसलिए कहा जाता है नवरस। कविता में कितने रस होते हैं, नवरस। स्थायी भावों की संख्या 9 है, जिन्हें नवरस भी कहा जाता है। हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार 10 रसों को देखेंगे, टोटल 10 रस हमें देखने हैं। वैसे कविता में
रस कितने होते हैं? 9 होते हैं। एक प्रश्न और आ जाए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो 8 लिख लीजिए। भरत मुनि ने शांति को रस नहीं माना है। भरत मुनि ने के अनुसार रसों की संख्या 8 है और टोटल 9 रस होते हैं, लेकिन हमें यहाँ कितने पढ़ने पड़ते हैं? 10। आप कविता में देख सकते हैं ये इस इमेज के माध्यम से कि एक व्यक्ति है लेकिन प्रत्येक रस उसके अंदर है। अब कैसे निकलेगा? परिस्थिति के हिसाब से कि कौन सी परिस्थिति उस रस को निकाल रही है। तो आ जाते हैं आगे। रस के प्रकार 10 प्रकार लिखे हुए हैं। श्रृंगार, सबसे पहले आपको स्थायी भाव याद होने चाहिए। ये स्थायी भाव आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तो आपको 10 स्थायी भाव रटे हुए होने चाहिए। ये 10 पूरे दिए गए हैं, आपको पढ़ना है और अच्छे से याद करना है। तो स्थायी भाव कंप्लीट हो गया। अब क्या हुआ? विभाव। विभाव क्या होते हैं? वे परिस्थितियां जिनके कारण स्थायी भाव क्या होते हैं भैया? जागृत होते हैं, यानी कि जगते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, अभी पढ़ेंगे। जैसे एक इंसान खड़ा हुआ है, इसने शेर को देख लिया। अब इसके अंदर पहले से स्थायी भाव डर तो था ना, भय तो पहले से था, लेकिन जैसे ही शेर को देखा तो वो और अधिक डर गया। तो यानी कि जिसके कारण वो परिस्थितियां जागृत होती, कौन सी परिस्थितियां? शेर को देखना, तो उसे अपन क्या कहेंगे? विभाव कहेंगे। उसके बाद विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या होते हैं? वह व्यक्ति, वस्तु या स्थिति जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। अब स्थिति क्या हुई? अभी तक पिछले इमेज में देखिए एकदम शेर शांति से खड़ा हुआ था, लेकिन इस वाली इमेज में शेर ने गुर्राना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही शेर गुर्राया तो ये व्यक्ति और अधिक डर गया। तो वो अधिक डर क्या होगा? आलंबन विभाव। वह परिस्थिति, वह वस्तु, वो वस्तु कौन है? शेर, जिसके कारण इसके अंदर डर पैदा हुआ। तो शेर क्या आलंबन विभाव के अंतर्गत आ जाएगा। आलंबन विभाव 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? आश्रय और विषय। आश्रय मतलब जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव जागृत होता है, किसके मन में हो रहा है? इस इंसान के मन में। डर तो इस इंसान के मन में ही होगा ना, तो ये इंसान क्या हो जाएगा? आलंबन। और विषय क्या होगा? जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति स्थायी भाव जागृत, किसके प्रति होगा? इस शेर के प्रति। डर तो भैया शेर के प्रति हुआ है ना, तो वो क्या हो जाएगा? विषय हो जाएगा। समझना है आपको, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं बार बार, चीजें आपको केवल इमेज के माध्यम से ही समझ में आ जाएंगी। दूसरा क्या है? उद्दीपन विभाग। वह वस्तु या परिस्थिति जो स्थायी भाव को और अधिक तीव्र करती है। अभी तक शेर खड़ा हुआ था सीधा, इसे डर तो लग रहा था, लेकिन जैसे ही शेर ने गुर्राया जो बिल्कुल डर गया, पसीना पसीना तरतर हो गया। तो वही स्थिति यानी कि शेर का गुर्राना, इसके लिए क्या बन गया? उद्दीपन। वह परिस्थिति जो स्थायी भाव को और अधिक जागृत कर रही है, तो वो परिस्थिति क्या होगी? उद्दीपन कहलाएगी, यानी कि शेर का गुर्राना। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अनुभाव। इस आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। अब शेर गुर्रा रहा था, लेकिन इसमें तो शेर गुर्रा ही रहा था, इसमें शेर ने क्या? इस पर हमला कर दिया। इस पर हमला कर दिया, यानी कि शारीरिक और बाहरी चेष्टाएं। शेर ने हमला किया, तो जैसे ही पंजों से शेर ने हमला किया तो ये बिल्कुल डर गया। अब तो सोचने लगा कि मेरी मृत्यु निश्चित है। तो वही भाव क्या कहलाया इसके अंदर? अनुभाव कहलाया। ठीक, अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, कायिक, मानसिक, आहार और सात्विक। 4 प्रकार के अनुभावों की बात की गई है, आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं सीधा संचारी भाव पर। संचारी भाव क्या होते हैं? आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये कैसे होते हैं? ये क्षणिक होते हैं। मतलब संचार का मतलब क्या? आना और जाना, पानी की बुलबुले की तरह। अभी आपके मन में कोई विचार आया, तुरंत चला गया। जैसे जैसे मान के चलिए आपके मन में शंका, आलस्य, चिंता, मोह, स्वप्न। सपना तो समझते हैं ना, रात में सपना आता है। रात में आपके मन में सपना आता है कि अभी तक आप शेर डर रहे थे, तो वही शेर आपके डर के मारे आपसे भाग रहा है। सपने में आप सोच रहे हैं भैया कि शेर डर के मारे मुझसे भाग रहा है, लेकिन ये सपना कैसा है? क्षणिक है। सुबह जगे सपना खत्म, ऐसा होता है ना। तो बस वही क्या है? संचारी भाव। आलस भी आपका थोड़ी देर के लिए आता है। शंका, चिंता, मोह, ये सब क्या है? थोड़ी थोड़ी देर के लिए आ रहे हैं, मतलब आ रहे हैं और जा रहे हैं, यानी कि संचार की तरह होते हैं, पानी की बुलबुले की तरह होते हैं। आ जाते हैं अगले पर। अब जल्दी जल्दी फटाफट हमें रसों को पढ़ना है। पहला क्या है? श्रृंगार रस। श्रृंगार का अर्थ क्या होता है? श्रृंगार का पहले तो स्थायी भाव याद रखिए, रति, जहां स्त्री और पुरुष के मध्य प्रेम का वर्णन किया जाता है। सीधा सीधा वहां कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस होता है। इसका स्थायी भाव मैंने बताया अभी आपको, रति होता है। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से सर? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब संयोग का अर्थ होता है मिलना, जहां स्त्री और पुरुष के मिलने का वर्णन किया जाए, वहां कौन सा श्रृंगार होगा? संयोग श्रृंगार होगा। जैसे तुम उठो सिया श्रृंगार करो,
शिव धनुष राम ने तोड़ा है। अब सीता जी उठ रही है, श्रृंगार करें, क्यों? क्योंकि शिव जी का धनुष भगवान राम ने तोड़ दिया है। देख लीजिए इमेज के साथ सर कि अब यहाँ कौन सा संयोग श्रृंगार की बात की गई है। वियोग श्रृंगार, वियोग का अर्थ होता है बिछड़ना सर, मतलब यहाँ स्त्री और पुरुष के मध्य बिछड़ने का, अलवाग का यानी कि दूरी का वर्णन हो कि जाते हो परदेश पिया, जाते ही खत लिखना, क्या है? प्रेमी और प्रेम का आपस में बिछड़ रहे हैं। लेकिन एग्जाम्पल देखिए राधा जी और कृष्ण जी का कि बाह छुड़ाए जात हो निवल जान के मुए। राधा जी कह रही हैं कि आज तो तुम मेरी बाह छुड़ा दो क्योंकि मैं कमजोर हूं, निवल हो कि हृदय से जब जाओगी तब सबल जानूंगा तो। लेकिन अगर तुम मेरे हृदय से जाकर के दिखाओ, अभी तो बाह छुड़ा लोगे लेकिन जैसे ही तुम हृदय से मेरे जाओगे तब मान लेंगे तुम में बहुत ताकत है, मेरे हृदय से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। राधा जी भगवान श्री कृष्ण से यही तो कह रही हैं। तो इसमें क्या होगा? वियोग श्रृंगार होगा। आ जाते हैं हास्य रस पर। हास्य का अर्थ क्या होता है? हंसना, जहां किसी विचित्र वेशभूषा हाव भाव को देखकर सुनकर आपको हंसी आती हो, वहां कौन सा रस होगा? वहां हास्य रस होगा। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है। देख लीजिए भैया, दोनों लोग हंस रहे हैं, किसी विशेष बात को लेकर हंस रहे हो, कोई भी चुटकुला सुना दिया एक दूसरे से, तो वहां कौन सा हास्य रस है? मैं महावीर हूं, पापड़ को तोड़ सकता हूं, गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूं। भैया हम तो बहुत बड़े वीर हैं, अगर हम चाहें तो पापड़ को तोड़ दें और गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ दें। काहे के महावीर, जब इतनी इतनी छोटी चीजें तो हर कोई तोड़ सकता है। तो यहाँ कौन सा रस हो जाएगा? यहाँ हास्य रस हो जाएगा। अब बात करें हम अपने तीसरे रस की, जो है रौद्र रस। रौद्र यानी क्रोध। अब यहाँ क्या होगा? किसी शत्रु या विरोधी को देखकर हृदय में जब क्रोध का भाव पैदा होता हो, क्रोध तो जब ही आएगा जब आपका कोई शत्रु आ जाए, जो आपकी बुराई करने वाला आ जाए, आपका विरोधी आ जाए, उनको देखकर ही तो आपके मन में क्रोध पैदा होगा ना। तो वही क्रोध, और इसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध ही होता है, क्योंकि रौद्र का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध होगा। श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखो अब हमारे शत्रुण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा बे हो गए रथ से खड़े। भाई भगवान श्री कृष्ण ने समझाया अर्जुन को कि युद्ध करो, युद्ध नहीं करोगे तो आज पाप जीत जाएगा, अधर्म जीत जाएगा। जब श्री कृष्ण ने ऐसी बात की तो अर्जुन को गुस्सा आया, बोलते नहीं मैं उठाऊंगा गांडीव, अपना युद्ध करूंगा। तो वही बात यहाँ पर बताई गई, अर्जुन अपने गांडीव को उठा करके आप बोल रहे हैं कि मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ धर्म और अधर्म की बात हो रही है। तो ऐसे ही वचन क्या है श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहे थे। अब चौथा रस कौन सा है? भयानक। जहां किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटनाओं से हृदय में क्या भय उत्पन्न होता हो, डर उत्पन्न होता हो, वहां कौन सा रस होगा? भयानक। भैया रस तो आपको याद ही नहीं करने, सब कुछ वैसे ही लिखा जाता है। अब भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय। अब कौन सा है? एक और अजगर लखे एक और मृगराय, विकल बटोही बीच में परक्यों मूर्छा खाए। यहाँ देख लीजिए भैया, किसी के पीछे कुत्ता पड़ गए हैं, अब कुत्ता पड़ेंगे तो वो वैसे ही भागेगा, तो वो तो डर है। लेकिन एग्जाम्पल कह रहे हैं एक और अजगर है, एक और तो अजगर सांप है, एक और मृगराय, मृगराय मतलब शेर, दूसरे और कौन है? शेर है। विकल बटोही बीच में, कोई बीच में बटोही फंस गया है, परयो मूर्छा का, और मूर्छा मतलब चक्कर खा करके गिर पड़ा, ये क्या है? उसके अंदर का डर है। अगला रस वीर रस। वीर रस मतलब जहां वीरता की बात की जाए, जहां कविता में किसी व्यक्ति के वीरता का वर्णन हो, वहां कौन सा रस होता है? वीर रस। इसका स्थायी भाव क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। जैसे बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। एक 23 साल की लड़की, एक 23 साल की लड़की अंग्रेजों से अकेले भिड़ रही है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है, फिर भी नहीं डरती। ये क्या है? यही तो वीरता है उस महारानी लक्ष्मीबाई की, जो आप सबको बताई गई है। तो ठीक है, इसमें कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। अगला है हमारा अद्भुत रस। किसी आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर व्यक्ति के मन में अद्भुत मतलब विस्मय यानी कि आश्चर्य का भाव पैदा होता हो, वहां कौन सा रस है? अद्भुत रस। और इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? चाहे तो विस्मय लिख लीजिए या फिर आश्चर्य, दोनों ही इसमें अद्भुत स्थायी भाव हो जाएंगे। जैसे बिन पद चलाए सुनाए बिन काना, कर विद कर्म कराए विद नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। ईश्वर के बारे में कहा गया बिन पद चलाए, बिना पैरों के चलते हैं, सुनाए बिन काना, बिना कानों के सुनते हैं, कर विद कर्म
बिना हाथों के समस्त कर्म करते हैं, करें बिद नाना, बहुत प्रकार से करते, आनंद रहित सकल रस भोगी, मुंह नहीं है लेकिन संसार के समस्त रस आनंद को भोगते हैं, और बिन वाणी वक्ता बड़ योगी, मुंह में वाणी मतलब कुछ भी नहीं बोलते, बिना बोले ही संसार के सबसे बड़े वक्ता हैं, सबसे अच्छे बोलने वाले हैं। तो सुनने में तो आश्चर्य की बात है, लेकिन ईश्वर के बारे में ऐसा कहा गया है। एक दिन यशोदा माता ने किससे कहा, मट्टी खा रहे हो, दिखाओ अपना मुंह। जैसे ही श्री कृष्ण ने यशोदा माता को अपना मुंह दिखाया तो उनके मुंह में समस्त ब्रह्मांड, अकिल भुवन चर अचर हरि मुख में जगमात, सब कुछ माता यशोदा को भगवान श्री कृष्ण के मुख में ही दिख गया। तो ये क्या है, आश्चर्य की बात तो हुई ना। करुण रस यानी कि जहां अपने किसी प्रिय की मृत्यु या मृत्यु तुल्य वियोग, देखिए याद रखिए करुण में क्या होता है, अपने किसी प्रिय की मृत्यु की सूचना मिल जाए या ऐसा वियोग कि जिसमें मृत्यु के बराबर ही हो, वहां कौन सा रस होता है, करुण रस। और इसका स्थायी भाव क्या होगा, शोक होगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। अब देखिए, उन आंखों की दो बूंदों पर सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं। याद करिए वो विधवाएं जिनके सैनिक, जिनके पति जो बॉर्डर पर हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं, अभी अभी उनका विवाह हुआ है, उसी के बारे में कवि कहते हैं कि उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, क्योंकि अभी तो हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी और उन्हें मंगल सूत्र तक उतार के रखने पड़े। ऐसे हमारी वीर विधवाओं को हमें प्रणाम करता हूं। और ये किसका, करुण रस का स्थायी भाव है। आगे बढ़ते हैं, बीभत्स। बीभत्स का मतलब क्या होता है, जुगुप्सा या घृणा, मतलब जिन वस्तुओं को देखकर या सुनकर मन में, हृदय में घृणा यानी कि जुगुप्सा का भाव आए। ठीक है, बहुत ही देखने में ऐसा लगे कैसा लग रहा है, देखने में कितना गंदा है, वो क्या है, बीभत्स रस के अंतर्गत आएगा। और बीभत्स का स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा होता है। मतलब सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, जीवा खींचत स्यार अति आनंद उद्धारत, मतलब किसी मृत व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है, मृत शरीर पड़ा हुआ है, अब कोई है नहीं आसपास, तो उसके सिर पर कौवा बैठा है। काग का अर्थ क्या होता है, कौवा। आंख दो खात निकारत, दोनों आंखें खींच करके निकाल रहा है। खींचत जीवा स्यार, और स्यार का कर रहा है, उसकी जीभ को खींच रहा है। अति आनंद और दावो, बड़े प्रेम से वो खा रहा है। गिद्ध जांग को खोद खोद के मांस उचारत, और गिद्ध क्या कर रहा है, उसकी जांग को खोद रहा है और मांस खींच रहा है, खा रहा है। स्वान अंगुरियां काट काट के खाद विदर, स्वान मतलब कुत्ता, और कुत्ता क्या कर रहा है, अंगुरियां उसकी काट काट के खा रहा है। सुनने में आपको घृणा लग रही है ना, गंदी से लग रही है ना, वही क्या है, बीभत्स रस है। जैसे कोई शराबी कहीं बीच में रास्ते में डला हुआ है, पूरा गंदा है, कहोगे कितना गंदा व्यक्ति है, तो वही क्या है, बीभत्स रस की बात कही है। अगला क्या है, शांत रस। यह वह काव्य जिसमें श्रोता के मन में निर्वेद का भाव पैदा हो, मतलब कि जहां मन में शांति हो, दुनिया के बंधनों से कोई मतलब नहीं, पूरी मुक्ति, अपना मन अंदर से प्रसन्न है लेकिन शांत है। रस का अर्थ क्या होता है, आनंद। और क्या है, शांत रस। अब आनंद, जहां शांति होगी वहां आनंद हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब हम भगवान का भजन करते हैं तो ऊपर से तो बिल्कुल शांत होते हैं, अंदर से आनंद में मग्न रहते हैं, क्योंकि ईश्वर का भजन कर रहे हैं, वही शांत रस है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। देख लीजिए, ईश्वर का भजन करते हुए आपको परम आनंद की प्राप्ति हो रही है ना, वही शांत रस है। एग्जाम्पल, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, जग पूछ रहा है जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। पहला चैप्टर आत्म परिचय, उसी से ये लाइनों को लिया गया है, इसलिए क्योंकि आपको याद करने में सरल हो। अगर 4 लाइनें नहीं याद कर पा रहे हो तो 2 ही आपको याद कर लेनी है। ठीक, आ जाते हैं वात्सल रस पर। वात्सल मतलब पिता पुत्र, पुत्र शिष्य आदि के प्रति स्नेह करने की दिशा को वात्सल्य कहते हैं। और इसका स्थायी भाव क्या होता है, वात्सल्यता या वत्सल। देखिए, जो हमने पहले रस पढ़ा था, कौन सा, शुरुआत में श्रृंगार रस पढ़ा था, उसमें स्त्री और पुरुष के मध्य प्रेम था, यानी प्रेमी प्रेमिका के मध्य। लेकिन वात्सल रस में गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम, माता का पुत्र के प्रति प्रेम, और पिता का पुत्र या पुत्री के प्रति प्रेम वात्सल रस के अंतर्गत आता है। ठीक, अब देख लीजिए, आंगन में ठुनक रहा है जिद आया, अरे बालक तो है चांद पे ललचाया, दर्पण देख के उसे कह रही है माँ देख आईने में चांद उतर आया। तो वही कौन सा है, वात्सल्य रस होगा। यहाँ पर वही तो कह रही है माँ कि देखो आईने में बिल्कुल चांद ही उतर आया है। यह आपके रुबाइयों से लिया गया है, इसलिए याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ से पूछे गए। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण क्या कहलाते हैं, आलंबन कहलाते हैं। अभी हम पढ़कर आए हैं रस के कुल कितने अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, 4 अंग होते हैं सर। मानव के हृदय में सदा विद्यमान क्या रहता है, परमानेंट क्या रहते हैं मानव के हृदय में, स्थायी भाव सदा विद्यमान रहते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, उत्साह होगा। अभी मैंने पढ़ा पुत्र शिष्य आदि के प्रति स्नेह व्यक्त करने की दशा क्या मानी जाती है, वात्सल्य मानी जाती है। अभी हम पढ़ कर के आए हैं
करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2022 में आया हुआ प्रश्न है। अभी हम करुण रस की बात बिल्कुल अच्छे तरीके से कर गए। मेरा मोटिव यहां पर क्या था, केवल आपको प्रश्न बताना कि कैसे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्थायी भाव एवं संचारी भाव में कोई दो अंतर पूछे थे। स्थायी भाव जो हमारे हृदय में परमानेंट रूप से रहते हैं, स्थायी रूप से, और संचारी भाव पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, जो आते हैं जो जाते हैं। तो देख लीजिए इनको, और संख्या भी आपको याद रखनी। स्थायी भावों की संख्या हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से 10 है, और संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, 33। ऑब्जेक्टिव में बार बार प्रश्न पूछा जाता है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण। अब दूसरा टॉपिक हमारा क्या चालू हो गया है, अलंकार। अलंकार का अर्थ क्या होता है, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, यानी सुसज्जित करना, सजाना। जिस प्रकार किसी स्त्री या सुंदर स्त्री कोई भी ले लो भाई, अगर वो सुंदर तो है ही, लेकिन जैसे ही हम उसको गहने और आभूषण पहना देते हैं तो वो और सुंदर लगने लगती है। उसी प्रकार एक कविता, अगर उसमें अलंकारों का प्रयोग कर दिया जाता है तो सुनने में और अधिक सुंदर और रमणीय लगने लगती है। उसी को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। यानी कि बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा, काव्य यानी कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ये परिभाषा याद कर लीजिए, बिल्कुल सरल है। इसको भी देख लेना, अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो ये तो सरल है, इसको ही याद कर लीजिए। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं सर, 3 प्रकार के, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। आ जाते हैं आगे। शब्दालंकार क्या होते हैं, जहां शब्दों के माध्यम से, जहां काव्य में शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ती हो, वहां कौन सा अलंकार है, शब्दालंकार। कौन कौन से होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और वीप्सा। कुछ नहीं याद, 4 तो याद कर ही लेंगे ना, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। दूसरा अर्थालंकार, जहां अर्थ के द्वारा काव्य में शोभा बढ़ रही हो वहां अर्थालंकार। ये 5 छोड़ के बाकी के जितने बचे सब अर्थालंकार हो जाएंगे, ठीक है। उभयालंकार क्या होते हैं, जहां शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य में शोभा बढ़ती है, वहां कौन सा अलंकार हो जाता है, उभय। उभय का मतलब होता है बीच का, यानी कि कुछ शब्द के कुछ अर्थ के दोनों को लेकर के जो काव्य में शोभा बढ़ी उसको हम क्या कहेंगे, उभयालंकार कहते हैं। जैसे संसृष्टि और शंकर, ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, उभयालंकार। अब हमारे पूरे सिलेबस में 5 प्रकार के अलंकार दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, पहला संदेह अलंकार। जल्दी से परिभाषा देखते हैं। जब किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर उसमें इतनी अधिक समानता दिखाई दे कि यह निश्चित ना हो सके कि वह उपमेय है या उपमान है, तो क्या होगा फिर, और यह संदेह या दुविधा अंत तक बना रहता है। उपमेय और उपमान 2 चीजें समझनी है। उपमेय होता है जिसकी तुलना की जा रही हो, उपमान जिससे तुलना की जा रही हो। फिर से देख लो, लिख लो अगर नहीं है किताब। उपमेय जिसकी तुलना की जा रही हो, उपमान जिससे तुलना की जा रही हो। राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, राधा क्या हो जाएगी, उपमेय, क्योंकि राधा के मुख की तुलना किससे, चंद्रमा से। चंद्रमा क्या हो जाएगा, उपमान। 2 चीजें आपको याद रखनी है अलंकारों में, ठीक। अब जैसे क्या है, अब संदेह का मतलब कि संदेह हमेशा 2 वस्तुओं के बीच में होता है। आपको उपमेय और उपमान में यही पता नहीं चले कि सामने वाली चीज है भी या नहीं। ध्यान रखना, भ्रम हमेशा एक वस्तु को दूसरा मान लेना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है संदेह और भ्रम में अंतर। भ्रम हमेशा एक वस्तु को दूसरा मान लेते हैं, जैसे हम रस्सी को सांप मान लें, वो भ्रम हो गया। लेकिन जब सामने 2 वस्तुएं एक जैसी खड़ी हैं और हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी वाली ये है कि हमारी वाली वो है, लड़की की बात नहीं कर रहा मैं वस्तु की बात कर रहा हूं कि 2 खड़ी हैं, कोई भी 2 वस्तु मान के चलो, आपके स्कूल की 2 पीली बस खड़ी हुई हैं, आप यही नहीं समझ पा रहे कि आपके स्कूल की पीली बस ये वाली है कि वो वाली, ये संदेह हो जाएगा। भ्रम कि आपने कोई दूसरी एक पीली बस को देख लिया, और यही नहीं भ्रम है कि अब हमारे स्कूल की है भी या नहीं, ये भ्रम है। भ्रम हमेशा एक में होता है और संदेह 2 वस्तुओं के बीच होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तो वही संदेह अलंकार होगा कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। कब, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, दुशासन खींच रहा है, भगवान श्री कृष्ण अपने शक्ति से, अपनी पावर से, अपनी ऊर्जा से साड़ी को और लंबा किए दी जा रहे हैं, तो शासन लगातार खींचता है। समझ में ही नहीं आ रहा कि साड़ी है कि द्रौपदी यानी कि नारी है, कि नारी की ही साड़ी है कि साड़ी की ही नारी है। तो वही क्या है, 2 वस्तुओं के बीच भ्रम संदेह हो रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों वस्तुएं एक जैसी लग रही है। अब साड़ी और द्रौपदी एक जैसी ही लग रही हैं, ठीक। तो उसे क्या कहेंगे, संदेह। भ्रांतिमान यानी कि भ्रम, जहां वस्तु प्रस्तुत करने को देखकर किसी विशेष समानता, मतलब पहली एक जैसी ही वस्तु दिख रही है, समानता तो होगी तभी तो आप उसमें डाउट करेंगे, तो यहाँ किसी विशेष समानता कारण किसी दूसरे वस्तु का भ्रम हो जाए। सामने कुछ और खड़ा है, आपने कुछ और सोच लिया, यही भ्रम है।
तो ठीक है, इसको क्या कहते हैं, भ्रांतिमान। जैसे जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। अब वन में मोर कब नाचता है, जब आसमान काला पड़ जाता है, यानी कि पानी बरसने वाला होता है। और बरसने वाले पानी को क्या कहते हैं, घनश्याम। घन का अर्थ होता है काला, और श्याम का, वो घन का अर्थ होता है बादल, और श्याम का अर्थ क्या होता है, काला। यानी कि काले बादल क्या होगा, काले बादल। ठीक, लेकिन अब घनश्याम किसको, घनश्याम भगवान कृष्ण को भी तो कहते हैं भाई। घनश्याम किसको कहते हैं, कृष्ण को। तो यहां मोर को डाउट हो गया। मोर को क्या डाउट हो गया कि ये बादल हैं या भगवान श्री कृष्ण हैं, कि जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। सामने तो भगवान श्री कृष्ण आए, लेकिन बादल ने सोचा ये तो काले बादल हैं, क्योंकि घनश्याम कृष्ण को भी कहा जाता है और काले बादलों को भी कहा जाता है। तो उसको, मोर को क्या हो गया, भ्रम हो गया। यही भ्रम क्या कहलाता है, भ्रांतिमान कहलाता है। सांग रूपक अलंकार, जहां उपमेय के सभी अंगों पर उपमान के सभी अंगों का आरोपण हो जाए। मतलब दो चीजें, उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है, उपमान जिससे तुलना की जा रही है। अब भगवान राम माता यशोदा, माता से कहते हैं कौशल्या मैया से कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। ये नहीं कह रहा कि मुझे चंद्र जैसा खिलौना चाहिए, नहीं, चंद्रमा ही खिलौना के रूप में चाहिए। मतलब उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। यहां पर ध्यान रखना, सांग रूपक में क्या होता है, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाएगा। मतलब चंद्रमा के जैसा खिलौना नहीं, उन्हें चंद्रमा ही खिलौना के रूप में चाहिए। उपमेय के सभी अंग उपमान में आरोपित हो जाएं। वो कौन सा अलंकार होगा, सांग रूपक अलंकार। वही कह रहे हैं, मां चंद्रमा दो, चंद्रमा जैसी कोई चीज नहीं, प्रॉपर चंद्रमा ही उठा के दे दो, उन्हें क्या कहेंगे, सांग रूपक अलंकार। मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास, जहां विरोध का आभास हो, मतलब विरोध वास्तविकता में देखने पर तुम्हें विरोध लग रहा हो, लेकिन सच में वहां विरोध ना हो, वहां कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार वह है जिसमें किसी कथन के वास्तविक विरोध ना होकर के, वास्तविकता में विरोध नहीं है, लेकिन विरोध का केवल आभास हो, प्रतीत हो, क्या हो, विरोधाभास अलंकार कहलाता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूं। कितना बढ़िया एग्जाम्पल हरिवंश राय बच्चन जी का, याद भी नहीं करने, कविता तो सबने पढ़ी है, वही है। तो विरोधाभास अलंकार, जैसे पिताजी बोलते हैं बच्चे से मोबाइल मत चलाओ बेटा, पढ़ लो। अब बेटा को लगता है पिताजी मुझे मोबाइल नहीं चलाने दे रहे, लेकिन वास्तविकता में बेटा को तो देखने में विरोध लग रहा है कि पिताजी हमारा बुरा चाह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में सोचो, अगर समझो, तो पिताजी अच्छा ही चाह रहे हैं कि पढ़ लिख कर आप कुछ कर लेंगे। देखने में विरोध है, लेकिन विरोध नहीं है। तो वहां कौन सा अलंकार होगा, विरोधाभास। व्यतिरेक अलंकार, जहां उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए। अब तक क्या था कि क्या कह रहे थे कि राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो उपमेय क्या होगा, राधा का मुख, उपमान क्या होगा, चंद्रमा। लेकिन अब ये कह दें कि राधा का मुख चंद्रमा से भी सुंदर है, चंद्रमा के समान नहीं, चंद्रमा से भी सुंदर है। तो यहां उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बता दिया गया है। मतलब किसी वस्तु से तुलना करते हैं तो उपमेय उपमान होता है, लेकिन अब दूसरा उपमान से भी किसी वस्तु को हम श्रेष्ठ बता रहे हैं, अच्छी बता रहे हैं, वहां कौन सा अलंकार होगा, व्यतिरेक अलंकार। मतलब उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया गया। जिनके यश प्रताप के आगे सस मलिन रव शीतल लागे। मतलब किसी व्यक्ति का यश प्रताप शशि और यानी कि चंद्रमा और सूरज के जैसा बताया गया, लेकिन ऐसा कहा गया उनका यश प्रताप इतना है कि चंद्रमा और सूरज भी कैसे मलिन, मैले लगते हैं, बहुत तुच्छ लगते हैं, बहुत निम्न कोटि के लगते हैं। मतलब यहाँ उपमान को क्या, उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बता दिया गया है। जैसे भगवान श्री कृष्ण राधा जी से कह रहे हैं, राधा तुम्हारा मुख तो चंद्रमा से भी सुंदर है। मतलब चंद्रमा के जैसा नहीं, चंद्रमा से भी सुंदर, मतलब बेस्ट बता दिया गया है राधा जी के मुख को। आ जाते हैं प्रश्न पर, फटाफट देख लेते हैं। सारी विच नारी है कि नारी विच सारी, कौन सा अलंकार है, अभी हम पढ़ के आए, संदेह अलंकार। जहां किसी पदार्थ गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, कौन सा अलंकार हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार। आ जाते हैं शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकार कितने प्रकार के माने गए हैं, 3 प्रकार के, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं, अलंकार, क्योंकि अलंकार का अर्थ आभूषण होता है। अगला क्या है, जहां अर्थ से काव्य में शोभा बढ़े वहां कौन सा, अर्थालंकार। भाई प्रश्न ही आंसर जवाब दे रहा है आपको, अर्थालंकार, ऑप्शन नंबर डी। जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा, व्यतिरेक अलंकार। अभी मैंने बताया कि राधा जी का मुख तो चंद्रमा से भी सुंदर है। अगले आ जाते हैं विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखवाइए। 2025 में आया हुआ प्रश्न, जो विरोधाभास मैंने अभी आपको बताया, जहां वास्तविक विरोध ना होते हुए भी हमें विरोध का आभास हो, वो कौन सा अलंकार है,
विरोधाभास अलंकार है। संधि अलंकार की परिभाषा 2023 में आया हुआ प्रश्न है। दो वस्तुओं के बीच आपको संदेह हो रहा होगा, कौन सा अलंकार होता है? संधि अलंकार। अलंकारों के प्रकार पर प्रकाश डालिए, अलंकारों के प्रकार पर प्रकाश डालिए। कौन कौन से अलंकार होते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो ये चीजें आपको याद रखनी ही पड़ेंगी क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। फटाफट शुरू करते हैं। तीसरा टॉपिक जो इसमें है छंद का। भाई छंद का अर्थ क्या होता है? बंधन, है ना। किसी भी चीज में बंधन यानी नियम, किसी भी चीज में आप नियम लगा देंगे, कानून लगा देंगे। जैसे देश चलाने का एक नियम होता है, क्या होता है देश चलाने का नियम? देश चलाने का नियम होता है संविधान। हमें पता है सबको स्वतंत्रता है, ये हमारे लिए नियम है। संविधान ने कुछ कुछ आपको चीजें दे के रखी हैं कि ये आपको करना है और ये नहीं करना है। भाई आपको मर्डर नहीं करना, मर्डर कर लोगे 302 लग जाएगा। ये क्या कहता है? संविधान ही तो कहता है। और वही संविधान क्या है? नियम है। इसलिए कविता में जिन नियमों का पालन किया जाता है वही नियम क्या कहलाते हैं? वही नियम छंद कहलाते हैं। आइए परिभाषा देखते हैं। छंद शब्द छद धातु से असंस प्रत्यय से मिलकर के बना हुआ है। छंद का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? बंधन या नियम। बंधन तो वही होगा जहां नियम होंगे, वही छंद का शाब्दिक अर्थ होगा। अतः वर्ण, गति, विराम, तुक आदि के नियमों पर आधारित शब्द रचना को क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, बाणिक छंद और मात्रिक छंद। चलिए कौन कौन से होते हैं? बाणिक और मात्रिक छंद। मात्रिक छंद देख लेते हैं सबसे पहले। मात्राओं की गणना पर आधारित छंद क्या कहलाते हैं? मात्र मतलब जो दिया हुआ है वही अपनी पूरी परिभाषा बता रहा है। मात्रिक, जहां मात्राओं की गणना की जाती है वहां कौन सा छंद होता है? मात्रिक छंद होता है। मात्रिक छंदों में वर्णों की संख्या भिन्न हो सकती है परंतु उसमें निहित मात्राएं नियमानुसार होंगी। जैसे दोहा, सोटा, हरगीतिका तथा चौपाई। ये आपको याद करनी है क्योंकि एग्जाम में आपके पूछ देते हैं एमसीक्यू में कि इनमें से कौन मात्रिक छंद है कौन नहीं है। तो आपको याद रखना है दोहा, सोटा, हरगीतिका, चौपाई मात्रिक छंद है। बाणिक छंद जहां वर्णों के द्वारा क्या होता है? गणना की जाती है वहां वर्णिक छंद होता है। जैसे सवैया और कवित्त आदि कौन से हैं? वर्णिक छंद हैं। बिल्कुल सरल है, इसमें कुछ याद करने वाली चीज ही नहीं। आ जाते हैं सोटा, पहला मात्रिक छंद। यह दोहे का उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि दोहे में 13 और 11 के साथ टोटल 24 मात्राएं होती हैं। सोटा में 11 और 13 के साथ टोटल 24 मात्राएं, मतलब उल्टा हो गया ना। तो इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, यानी कि 2 लाइनें मिलेंगी। एक चरण ये हो गया, दूसरा चरण ये, तीसरा चरण ये, चौथा चरण ये। जहां पर कोमा लगता है वहां से पहले एक चरण, फिर दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण, फिर चौथा चरण। इसे क्या बोलते हैं? 4 चरण होते हैं। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं। मतलब अब आपको मात्राएं गिननी भी आवश्यक है। जल्दी जल्दी फटाफट देख लेते हैं। मात्राएं हिंदी में 2 प्रकार की होती हैं। एक तो हिरस्व मात्रा यानी कि लघु मात्राएं, ऐसे लिख लो, लघु की, और दूसरी होती है दीर्घ की। ठीक, दीर्घ होता है बड़ा, लघु कौन सा होता है? छोटा आ, छोटा ऊ, छोटी ई और ऋषि। इन सब की कितनी मात्राएं होती हैं? इन सब की एक एक मात्राएं होती हैं, याद रखना। एक और एक कैसे लिखते हैं? एक को लिखते हैं, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, एक को लिखते हैं ऐसा, खड़ी पाई। ठीक, और दीर्घ, अब इनको छोड़ करके बाकी की भी जितने आपके हिंदी में वर्ण है सब दीर्घ हो जाएंगे। आपको केवल 4 याद करना है, लघु, आ, ई, ऊ और ऋषि। ठीक, ये 4 कर लीजिए याद, आ, ई, ऊ और ऋषि। उल्टा लिख दिया तो मैं इसको दोबारा से फटाफट सीधा लिख देता हूं। क्या होगा? आ हो जाएगा, ई हो जाएगा, ऊ हो जाएगा और ऋषि इनकी एक। बाकी दीर्घ यानी कि सबकी दीर्घ यानी कि 2 मात्राएं। 2 मात्राओं का साइन ये होता है एस की तरह। तो 2 मात्राएं होती हैं। अब देख लेते हैं। जो सुमरत सिद्ध होए, मतलब 11 और 13 मात्राएं होनी। जो मतलब इसकी 2 मात्राएं, सुमरत 1 1 1 1, सिद्ध की 1 1 2 और 1 गिन लो, 2 3 4 5 6 7 8 2 10 1 11। यहां पर कितनी हो गई? 11। अब इधर गिन लेते हैं, 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1, सब छोटे हैं। तो 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 11 और 13 के साथ क्या हो रही है? टोटल 24 मात्राएं ही तो हो रही हैं 11 और 13 के साथ। तो इसमें कितनी मात्राएं होंगी? टोटल 24 मात्राएं होंगी। याद रखना है कितनी मात्राएं होती हैं? टोटल 24 मात्राएं। वहां कौन सा? सोटा होता है। ऐसे नीचे वाली लाइन में आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क के लिए गिन लीजिए। अर्ध सममात्रिक होता है, मतलब सममात्रिक वो होगा जहां चारों एक जैसी होंगी, लेकिन यहाँ आधे में एक जैसी, मतलब 11 13 11 13, तो अर्ध सममात्रिक हो जाएगा। ठीक, आ जाते हैं आगे। कवित्त छंद या एक बाणिक छंद है। सबसे पहले कवित्त कौन सा है? बाणिक छंद। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं और 16 और 15 के साथ यति होती है। मतलब आपको गिनना है, हर चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। ठीक, 31 वर्ण। अब इसमें केवल आपको वर्ण गिनने हैं, मात्राएं नहीं, वर्ण। वर्ण कैसे? 1 2, अब चाहे बड़ा हो छोटा हो एक में ही गिना जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7,
8 9 10 11 12 13 14, ठीक, 15 16, ये यहां तक हो गई। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, तो मतलब यहां तक तो हो गई 16, और यहां कितनी हो गई, यहां पर हो गई 15, और 15 और 16 मिलकर के टोटल कितनी हो जाएंगी 31। वही तो कह रहे हैं 31 मात्राएं होती हैं, अंतों का वर्ण गुरु होता है, गुरु मतलब बड़ा, तो बड़ी की मात्रा क्या होती है गुरु, यानी कि 2 मात्राएं देता है तो अंत का वर्ण क्या हो जाएगा गुरु। ऐसे ही चारों में आप मात्राएं गिन सकते हैं। आगे आ जाते हैं सवैया छंद। सवैया भी क्या है, एक वर्णिक छंद है, और इसमें 22 से लेकर के 26 तक मात्राएं होती हैं। कितनी, 22 से लेकर के 26 मात्राएं गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6, सॉरी सवैया बताए गए हैं, तो कौन कौन से एग्जाम्पल है, मतगयन, चकोर, असरात, किरीट, दुर्मिल, ये इतने सवैया के उदाहरण हैं। आपको 2 या 4 याद कर लेने हैं। और कौन कौन से सवैया आपको पूछे जाते हैं, केवल 2। एक तो मतगयन सवैया, मतगयन सवैया में कितने चरण होते हैं भैया, 4 चरण होते हैं। क्या प्रत्येक चरण में कितने 23 वर्ण होते हैं, वर्ण 7 वगण और 2 गुणु होते हैं। वगण मतलब आपको एक नियम याद करना पड़ेगा, या माता राजभान सलगा, ठीक, ये हिंदी का एक तरीके से समझ लीजिए छंदों को याद करने के एक सूत्र है, पर एक छोटा सा फॉर्मूला, या माता राजवान सलगा। अब भगण का मतलब क्या, भगण, तो भा कहां आ रहा है, भा आ रहा है यहाँ पे, कहां पे आ रहा है भा, भा ये है, ठीक। और भा के बाद कौन कौन सी 2 दी हुई है मात्रा, देखो भा मतलब बड़ा भा है तो मतलब 2, ना छोटा है मतलब 1, और सा छोटा है मतलब 1, तो मतलब यहां 7 ऐसे 2 1 1 का क्रम होगा। कैसे, 7 का 2 1 1 का क्रम होगा। आइए गिनते हैं, देखिए शेष, तो सा में कितनी 2 मात्राएं हैं, तो 2 1 1, ठीक है, 2 1 1, फिर 2 2 1 1, 2 1 1, 2 1 1, 2 1 1, 2 1 1, और अंत में क्या है, अंत में 2 गुरु होते हैं, मतलब 2 गुरु का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो देख लिए 7 वगण हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और निरंतर मतलब ये अब जब आधा ना होगा तो इससे पहले वाला वर्ण क्या होता है, बड़ा हो जाता है। ये नियम होते हैं कुछ छंद के। छंद आपको बहुत डिटेल में हमारे किसमें, पूरे एप्लीकेशन में पढ़ाया गया है, क्योंकि यहाँ समय की बहुत कमी है। केवल आप ऊपर से देख लीजिए और इतना आपके लिए एग्जाम के हिसाब से पर्याप्त है। तो आगे चलते हैं, दुर्मिल सवैया। ये क्या है, दुर्मिल सवैया के हर चरण में कितने 8 सगण होते हैं। अब सगण क्या होते हैं भैया, सा देख लीजिए यहाँ पर कहाँ है, ये सा है, मतलब 1 1 1, क्या है सा, 1 1 1 सगण ही तो हो रहा है। तो यहाँ देख लीजिए 1 1 1 1 2 का पूरा क्रम चलता रहेगा, और इस क्रम के साथ ही हम चीजों को कंप्लीट करेंगे। या माता राजवान सलगा, बड़ा आएगा ये, या माता राजवान सलगा, मतलब सा है यहाँ 1 1 2। तो अब देखिए क्रम यहां पर कैसा चलेगा, सलगा का 1 1 2 ऐसा क्रम चलेगा। ऐसे गिन लीजिए, देखिए 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 और 1 1 2, और कितना है 8 सगण है, तो ये भी हो जाएगा 1 1 2। ऐसे कितने 8 सगण होते हैं, मतलब सागण, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, और टोटल कितने वर्ण होंगे 24, 8 3 24। वैसे गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, टोटल कितने वर्ण हो जाएंगे 24 वर्ण हो जाएंगे। तो ऐसे क्या है, दुर्मिल सवैया होती है। दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम क्या है, चंद्रकला। आपको याद रखना है। रुबाइयां छंद जो आपके में दिया भी हुआ है फिराक गोरखपुरी का, तो उसकी परिभाषा जल्दी देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछी गई है। तो रुबाइयां क्या है, रुबाइयां उर्दू फारसी का एक छंद है। किसका है, सबसे पहले उर्दू फारसी का। ये आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया कि रुबाइयां छंद है हिंदी का, उर्दू का, संस्कृत का। तो आपके आंसर क्या हो जाएगा, उर्दू का छंद है जिसमें 4 समवृत्त चरण होते हैं। कैसे होते हैं, समवृत्त चरण। इसमें पहला दूसरा और चौथा चरण कैसा होता है, तुकांत होता है, मतलब इसकी तुक मिलेगी। और जबकि तीसरा चरण कैसा हो जाएगा, बिल्कुल फ्री, भिन्न और स्वतंत्र। इसे रुबाइयां छंद कहते हैं। जैसे अब देख ले, तुकाइयां मतलब 3 चरण, मतलब पहला दूसरा और चौथा कैसा हो जाएगा, तुक में रहेगा। जैसे है, ये तीनों में आ गया, ये तुक हो गया। और तीसरा जो है वो अपने आप में कैसा हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, रुबाइयां छंद के नाम से जानते हैं। जल्दी फटाफट छंद के प्रश्न देख लेते हैं। छंद के प्रकार कितने होंगे, बाणिक और मात्रिक, 2 प्रकार के छंद होते हैं। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, आया हुआ प्रश्न है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट। 16 मात्राएं।
कवित्त छंद प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? टोटल 31 मात्राएं होती हैं, आपको याद करना है। ऐसा छंद जिसमें 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं उसे क्या कहा जाता है? सवैया छंद कहा जाता है। सोटा छंद मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा है? मैंने बताया ये दोहा का उल्टा होता है। रुबाइया छंद की परिभाषा उदाहरण से समझाइए। 2025 में पूछा गया प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करना है। कवित्त छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2023 और 25 में पूछा गया प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट। सोटा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2022 और 24 में पूछा गया प्रश्न। ये वही प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, केवल टाइम पास करवाने के लिए नहीं। यहां आपको कॉन्सेप्ट देना है, कम समय में पूरी चीजें देकर के जिसको आप यही याद कर लें, यही समझ लें और अच्छे तरीके से आपको ज्यादा हिंदी पर एक्स्ट्रा बर्डन न लगाना पड़े। ऐसे केवल 5 वीडियो के माध्यम से हम पूरी हिंदी खत्म करने वाले हैं। तो आ जाते हैं शब्द गुण पर। ये हमारा अगला टॉपिक है, चौथा। अब शब्द गुण क्या? जहां शब्द के गुण बताए जाएंगे। वो क्या होता है? शब्द गुण होता है। देखिए कि शब्द गुण या काव्य गुण को कई शब्दों से परिभाषित किया जाता है। किसी काव्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो हमें रस का अनुभव कराते हैं, भाई आनंद का अनुभव। कोई कोई ऐसे शब्द होते हैं जिनको पढ़ करके हमें बहुत मजा आता है, आनंद आता है, वही शब्द गुण है जो शब्द में क्या रस का अनुभव कराएं, आनंद का अनुभव कराएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? शब्द गुण। मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य। रट लेना, ओज, प्रसाद और माधुर्य 3 प्रकार के शब्द गुण होते हैं। पहला देखते हैं ओज। ओज मतलब क्या होता है? एग्रेसिव, है ना, हल्का सा मतलब क्रोध का भाव, गुस्से का भाव, वो क्या कहलाता है? ओज। अब ऐसे में क्या होगा? या तो वीरता की कविता होगी या क्रोध वाली या रौद्र वाली कविता होगी, वो ओज के अंतर्गत आएगी। तो वही काव्य के जिस गुण के कारण पात्रक या सोचा के मन में तेज संचार हो, मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिव आए, हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे ओज गुण कहते हैं। इसमें वीर रस, वीरता की बात होगी, रौद्र मतलब गुस्सा होगा, बीभत्स मतलब थोड़ी घृणा भी आएगी, किसी बुरी चीज को देखते हुए आपके मन में क्रोध और वीर आती है कि नहीं आती है? तो बस वही क्या है? वही ओज गुण हो जाएगा। जैसे बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या है? वीर रस है, यानी वीर रस के बारे में ही तो बताया गया है। तो बस यही कौन सा हो जाएगा? ओज, जिसमें वीरता और क्रोध की बात की गई हो। माधुर्य गुण। माधुर्य गुण मतलब काव्य के जिस गुण के कारण पाठक या श्रोता के मन में क्या हो? हृदय भावुक हो जाए, मतलब सुन करके आपको ऐसा लगे यार वास्तविकता में एकदम हृदय में शांति आ गई, बहुत अच्छा लगने लगा है, मन प्रशंसा हो गया है, वो क्या होगा? माधुर्य गुण कहते हैं। यानी कि इसमें श्रृंगार प्रेम की बात की जाएगी, करुण यानी थोड़ा बहुत दुख भी होगा, मन में क्या होगी? शांति आ जाएगी, वो क्या होगा? माधुर्य गुण। जैसे राम को रूप निहात जानकी कंकन के नक्की परछाई। माता सीता जब भगवान राम को जयमाला डाल रही हैं तो क्या कर रही हैं? भगवान राम को निहार रही हैं और भगवान राम के हाथ में बना हुआ जो कंकन शादी में बांधा जाता है ना, उसकी परछाई उनके क्या मुखमंडल पर पड़ रही है। माता सीता के जो हाथ में कंकन बंधा हुआ है उसकी परछाई भगवान राम के मुखमंडल में पड़ रही है। तो कहते याद तो सब शुद्ध भूल गई, कर टेक नहीं पर टारत नहीं, मतलब सब कुछ भूल गई, वो एक टक भगवान राम जी को निहार रही है। बगल में खड़ी सखियां कह भी रही हैं कि सीता सीता जयमाला पहनाओ, लेकिन सीता जी भगवान राम को लगातार निरंतर निहारती जा रही हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा? माधुर्य गुण हो जाएगा। अगला क्या है? प्रसाद गुण। काव्य के जिस गुण के कारण पाठक या श्रोता का चित्त क्या होगा? व्याप्त हो जाएगा, यानी काव्य के अर्थ से परिचित हो जाएगा, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। तो यहां से भी आप लिख सकते हैं कि काव्य के जिस गुण के कारण श्रोता का मन क्या होगा? काव्य के अर्थ से परिचित हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे प्रसाद गुण कहेंगे। यह गुण प्राय सभी रसों में पाया जाता है, मतलब जितने भी रस हैं सब में प्रसाद गुण पाया जाएगा। ठीक, कौन सा है? कनक कनकते सौगुनी मादकता अतकाय बाखाए बोराए जग बापाए बोराए। तो उसमें क्या होगा कि इसमें सब रस हो जाएंगे। जैसे एक सोना और एक धतूरा। एक कनक का अर्थ क्या होता है? सोना, दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। अब कनक कनकते सौगुनी मादकता, मतलब कह रहे हैं कि दोनों में ही नशा है, सोना में भी नशा है और धतूरे में भी नशा है। अगर ज्यादा आपको सोना मिल जाएगा तो भी आप पागल हो जाएंगे, और ज्यादा धतूरा अगर आप खा लेंगे तो भी आप पागल हो जाएंगे। तो यह क्या है? शब्द के माध्यम से चमत्कार हो रहा है ना, तो मतलब प्रसाद गुण के अंतर्गत वो चीज आ जाएगी। अब जल्दी से प्रश्न देख लेते हैं। काव्य में गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ओज, माधुर्य और प्रसाद गुण। काव्य गुण किन रसों में युक्त होता है? माधुर्य गुण किन रसों में युक्त होता है? तो अभी हमने पढ़ा है कौन कौन से हैं? करुण है, श्रृंगार एवं शांत रस में। ठीक, आ जाते हैं शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? हमने पढ़ा कि ओज,
प्रसाद और माधुर, क्योंकि आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अब आ जाते हैं, अंतिम हमारा टॉपिक है बिंब। बिंब मतलब इमेजिन करना, यानी कि हम आपसे कहें बच्चों इधर बैठो मेरे सामने, हम आपको एक बढ़िया कहानी सुनाते हैं। आप लोग क्या, अब मैं बच्चों को कहानी सुनाना स्टार्ट किया। मैंने कहा बच्चों हम लोग हिमालय पर खड़े हुए हैं, वहां पर चारों तरफ नदी बह रही है, बहुत अच्छे अच्छे पक्षी आसमान में विचरण कर रहे हैं, यानी कि उड़ रहे हैं, और चारों तरफ मैं देख रहा हूं चॉकलेट की नदियां बह रही हैं। आप लोग जाकर के हर तरीके से चॉकलेट खा रहे हैं, चॉकलेट के पेड़ हैं, चॉकलेट की नदियां हैं, ऐसे चारों तरफ खाने पीने की वस्तु लगी हुई हैं। तो अब जो मैं बोल रहा हूं वही चीज सब आपके दिमाग में एक इमेज बनाने लगी, यानी कि एक चित्र बनाने लगी ना, आप महसूस भी करने लगे, हाँ मैं चॉकलेट खा रहा हूं, चॉकलेट की नदियां बह रही हैं, हम एक ऐसे देश में चले गए हैं, एक ऐसी दुनिया में चले गए हैं। वही जो दिमाग में आपके इमेज बनी, बिंब बनी, वही यहां पर बिंब कहलाता है। यानी कि कवि कविताओं के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से ऐसी चीज आपको बताता है जिसको पढ़ करके आपके दिमाग में एक इमेज बनने लगे, एक बिंब बनने लगे, वही बिंब कहलाता है। समझ गए ना? जैसे काव्य में किसी वस्तु, दृश्य, भावना की स्थिति को इस प्रकार प्रस्तुत करना कि पाठक या श्रोता के मन में उसकी स्पष्ट सजीव चित्र बनने लगे, है ना, सोचने लगो एक चित्र, सारे भैया हाँ यहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, वही तो बिंब है। मतलब मैं आपसे कुछ कहूं, उसके चित्र आपके दिमाग में बनने लगे, वही क्या कहलाता है? बिंब कहलाता है। बिंब कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन कौन से? दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, स्पर्श बिंब, और चौथा कौन सा है? घ्राण रसात्मक बिंब। 4 प्रकार के होते हैं, आपको याद करना है। ठीक, मतलब नंबर भले ही याद नहीं कर पाओ, नाम भले ही याद ना कर पाओ, लेकिन नंबर आपको याद करने हैं। जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहानी सुना रहा है, वो कह रहा है कि एक सैनिक ने किसी डायनासोर को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो इसके दिमाग में वो सब इमेज बनने लगी, चित्र बनने लगे। वही चित्र क्या कहलाता है? वही चित्र बिंब कहलाता है। समझ गए? आ जाते हैं, अब क्वेश्चन क्या है बिंब के एग्जाम में जो आपके आ सकते हैं, वो कौन से प्रश्न हैं? बिंब शब्द के इमेज शब्द, बिंब शब्द डॉट 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 के इमेज शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इमेज तो अंग्रेजी का ही शब्द है, तो उसी का हिंदी रूपांतरण होगा। इनमें से बिंब के मूलभूत तत्व क्या नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कल्पना, मतलब कोई भी चीज सोचेंगे तभी तो बिंब बनेगा। भाव यानी फीलिंग से भी बिंब बनता है। इंद्रियकता यानी कि आपकी इंद्रियां, आपका मन, उससे भी बिंब बनता है। तो कौन सा है? प्रतीक। प्रतीक नहीं होगा क्योंकि उससे बिंब नहीं बनता है। तो बच्चों ये हमारा पूरा काव्यबोध केवल बहुत ही छोटे लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट हो चुका है, और मैं फिर कहता हूं इतनी चीजें जो आपको दी गई हैं वो पर्याप्त है। एग्जाम का टाइम है, अंतिम समय है, ज्यादा चीजें पढ़ोगे कोई मतलब नहीं है। किसी एक चीज को पढ़ो, बार बार पढ़ो, बेहतरीन तरीके से पढ़ो। मैं फिर आपसे कहता हूं, गारंटी लेके कहता हूं, एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं जाएगा। बस आपको करना क्या है? बार बार इन सभी चीजों का रिवीजन करना है, क्योंकि जो हमारे सिलेबस में दिया है पूरा तो पढ़ा दिया, अब बचा ही क्या? तो कुछ नहीं बचा, बस चीजें आपको समझनी है। अगर आपको चीजें एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो देखिए, लेकिन ज्यादा चीजों को मत पढ़िए कि आपने परीक्षा दंड भी पढ़ लिया, परीक्षा बोध भी पढ़ लिया, शिवलाल भी पढ़ लिए, और जो भी गाइडें आती जीपीएच भी उठा के पढ़ ली। सब गाइडें नहीं पढ़नी है आपको। ऐसे करने से आप भ्रम में रहेंगे, सोचेंगे कि क्या पढ़ लें क्या ना पढ़ लें। आपके अंदर डर पैदा होगा कि अभी तो मैंने ये नहीं पढ़ा, वो गाइड उठाएंगे, फिर दूसरे उठाएंगे, अभी तो मैंने ये भी नहीं पढ़ा, तो आप डर पैदा होगा। यही डर आपके एग्जाम में आपको कम नंबर दिला सकता है। तो मैं बस इतना ही कहता हूं कि आपके लिए पर्याप्त है, बेहतरीन है। आप मेरा विश्वास करके, हमारी टीम का विश्वास करके पूरा वीडियो देखें, आपके एग्जाम में यहां से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट के साथ, यानी कि अब बात होगी हमारी भाषा बोध की। दूसरे लेक्चर में ऐसे ही पूरा भाषा बोध हम फिनिश करेंगे। एक भी चीज भाषा बोध के एग्जाम से बाहर नहीं जाएगी। इतने ही इमेज और कॉन्सेप्ट के माध्यम से पूरा भाषा बोध हम कवर कर लेंगे। ठीक, तो आप सबका अरिविहान के साथ जुड़ने में बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूं आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।